नमस्कार, वेलकम टू लेटेस्ट सॉल्व। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 66 बीपीएससी में, इसका माइंड मैप लेके हम आए हैं। माइंड मैप तो ये पूछा गया था कि स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार। तो बिहार का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर पढ़ना था। इसको ऐसे के रूप में भी पूछा जा सकता है या क्वेश्चन भी फर्दर आ सकता है आगे के एग्ज़ाम में। तो इंट्रो में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सप्लेन करें। मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर मैप के रूप में हम दिखाएं, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो एक्टिविटी है मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्कफोर्स के द्वारा इसको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज में जब कन्वर्ट होता है किसी एक जगह पे, तो वहाँ के इसको ऐसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉडी में मेंशन करेंगे कि कहाँ कहाँ बिहार में कैसा कैसा सेक्टर है। तो एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है और तीसरा सर्विस सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके डाटा को आप लोग करेंटली अभी जो भी ईयर 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे से आप लोग लेके इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें डाटा जो है वैसे मैंने अप्रॉक्सीमेटली सब जगह से कलेक्ट करके लिखा है, थोड़ा मोड़ा वेरी हो सकता है। तो देखेंगे कि 80% ऑफ द यहाँ के जो लोग हैं ना, वो वर्कफोर्स जो है वो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। ठीक है, और शेयर ऑफ एग्रीकल्चर का जो स्टेट जीडीपी है, स्टेट जीडीपी में है वो 20% है, बट नेचुरल ये 20% है अप्रॉक्स। और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो है वो 20% है। ठीक है, 20% है, जबकि नेशनल एवरेज यहाँ पर क्या है 28.2%। तो इसको आप लोग स्टेट जीडीपी और इसका ये मेंशन करके इसके बारे में लिख सकते हैं। और अदर स्टेट से ये कम है। ठीक है, अदर स्टेट से ये क्या है, ये कम है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन व्यू आप लोग देख सकते हैं। ये दो फैक्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कॉजेज़ क्या क्या है। तो कॉजेज़ में आ जाएगा कि अनफेवरेबल गवर्नेंस इन्वायरमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उतना सपोर्ट नहीं है इंडस्ट्रियल का ग्रोथ के लिए। एक तो हम लोग ये कह सकते हैं। दूसरा लैक ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। जब बिहार प्लस झारखंड था तब यहाँ पर बहुत था, लेकिन झारखंड का अलग होने के बाद 2000 में अलग हो गया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज बचा नहीं, जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर मायने हैं, क्योंकि जो यहाँ पर एक्सटॉर्शन है या कुछ भी ऐसे क्रिमिनल जो भी मतलब तंग किया जाता है कि इंडस्ट्री जो बाहरी अट्रैक्ट नहीं हो पाता है, वो सब हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अनस्किल्ड लेबर, इसका सबसे एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि यहाँ पर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन अप्रोक्स 55% ऑफ द पॉपुलेशन करता है। तो ऑब्वियस बात है। दूसरा बात, अगर हम लोग मतलब लिटरेसी रेट में देखेंगे तो 61.8 है, जो कि बहुत लो है, मतलब लोएस्ट इन द कंट्री है। तो यहाँ से भी क्या है कि अनस्किल्ड लेबर जो है नहीं है, और जो है वो ब्रेन ड्रेन हो गया है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वही बोले कि एक माहौल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कि हम लोग मतलब क्या कर रहा है कि अट्रैक्शन नहीं बन पा रहा है अदर इंडस्ट्रियलिस्ट को कि यहाँ पर आके आप लोग कंपनी लगाए। ये इन सब बातों को यहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखिए, हाई माइग्रेशन, ब्रेन ड्रेन, लो अर्बनाइजेशन, हाई लेवल ऑफ प्रॉपर्टी, लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस सारे को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हाई माइग्रेशन ड्यू टू क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस नहीं है, तो उसके कारण क्या, उसका भी वजह है कि लो लाइवलीहुड होगा, अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट है, तो लोग क्या करेगा, मूव करेगा दूसरे जगह। उसके बाद क्या, पीपल मूव टू पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड अदर स्टेट फॉर वर्क। ठीक है, अगर यहाँ पर मिल जाता, इसी से क्या होता है, ब्रेन ड्रेन लीड्स टू ब्रेन ड्रेन। डेमोग्राफिक चेंजेस, मतलब यंग पीपल जो है वो बाहर कमाने चले जाते हैं, और जो ओल्ड है वो यहाँ रह जाते हैं बिहार में। इससे क्या, बिहार का डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है। लो अर्बनाइजेशन, बिहार का अर्बनाइजेशन जो है ये 2011 सेंसस के अनुसार 11.3% है, कि नेशनल से बहुत कम है। तो अर्बनाइजेशन भी नहीं है। एक पटना का आप कह सकते हैं अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इनकम ज़्यादा, लेकिन पूरा बिहार का देखेंगे तो वो कम है। इसके हाई पॉवर्टी हम बोले थे, ऑलमोस्ट 52 से 55 पर द पॉपुलेशन क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन के। तो कहीं ना कहीं सारे स्टैंडर्ड को रेज ने लिटरेसी बढ़ाना पड़ेगा, और अदर फैक्टर बढ़ा के ही इसको चेंज कर सकते हैं। और सबके कारण फाइनल क्या है, लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अदर वैल्यूज़ भी अगर हम लोग मतलब देखेंगे, जो डाटा मैंने कलेक्ट किया ह्यूमन इंडेक्स वाला का, तो इसमें बिहार का जो वैल्यू है 0.571, और इंडिया में इसका रैंकिंग 34 है, जो कि काफ़ी बिलो है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ
68.7 है, जो कि इसमें भी रैंकिंग 13 है, मतलब पीछे ही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी 27/1000 2020 का डाटा है, नेट वेट से अवेलेबल हुआ। मैटरनल मोर्टेलिटी 118/1,00,000, ये भी 2018-20 का डाटा है, ये भी कम ही है। अदर स्टेट से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये बहुत मतलब लो रहेगा। पर कैपिटा इनकम 54,833 21-22 का है, ये लोएस्ट इन द कंट्री है। कहीं ना कहीं एबव ऑल फैक्टर जो है, एबव ऑल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्या है, मतलब बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन सारे बातों को एक्सप्लेन करके लिख के हम लोग अपना इसको लिख सकते हैं कि क्या है। और फिर नीचे में आप लोग यहाँ पर मतलब अपना एक सुझाव या जो भी है वो भी आप लोग मतलब दे सकते हैं। ये समझ के, ये तो कुछ माइंड मैप था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आगे भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।